पास करते गए आरटी एक्ट के बाद, मैंने पूरा उत्तराखंड का, बैठक में जितने भी लोग मौजूद थे सब जान रहे हैं, मैंने पूरी विस्तृत बात बताई उन्हें, कहां से कैसे क्या करके कैसे हम सभी को नियमित किया जा सकता है। भाई जिसकी मान लो योग्यता कहेंगे तो मुझको आप ही, जब हम आपके हैं, आपके विभाग में काम करते हैं, अगर कोई चीज जो आड़े आती है तो वो उसको कराना आपका फर्ज है। सारे जियो सारे सब लगा के उसमें दे दिए गए थे। और मैं जैसे मैंने आपको बताया था उस दिन भी, सबकी लगभग में समरूपता रही है, कोई किसी के विरोध में नहीं था, कोई किसी को उसमें नहीं था। और लेकिन बस यही था कि मेरा मेन मोटो था यही कि किसी न किसी तरह से ऐसा कर दीजिए कि स्थायित्व तो मिल जाए। मिश्रा जी, अच्छी बात आपने रखी कि कैसे यो नियमितीकरण हो जाए, उम्र के पड़ाव पर चल पड़े हैं। इस साल के बाद बड़ी तादाद में शिक्षा मित्र सेवानिवृत्त होंगे, बड़ी तादाद में, और जो अब जा रहे हैं वो सब खाली हाथ जा रहे हैं। हमारे साथ अभय सिंह जी भी आ गए, उनका भी स्वागत है। सब खाली हाथ जा रहे हैं, किसी के पास भी 2 रुपया नहीं है। वो जब जाता है शिक्षा मित्र स्कूल से, तो उसका तो ये भी तय नहीं है कि वो 30 तारीख को रिटायर्ड होगा, सेवानिवृत्त होगा, तो वो 30 तारीख को वेतन भी उसके अकाउंट में आ जाए। उसका वेतन भी अगले 15 दिन बाद आएगा, जो भी उसका बनेगा मानदेय, 20 दिन में आएगा कि 17 दिन में आएगा, ये भी तय नहीं। तो वो खाली हाथ जा रहा है। अब आप अंदाज लगाइए कि आपके साथ 30 वर्षों तक कोई व्यक्ति सेवा देता है और उसके बाद खाली हाथ जाए, तो उसके दिल पर क्या बीतेगी। सरकार को ये सोचना पड़ेगा, सरकार को इस पर चर्चा करनी पड़ेगी। और अगल बगल के राज्य हैं, उत्तराखंड है, आज महाराष्ट्र ने 3 गुना कर दिया। इन सब चीजों को सरकार के बैठे अधिकारी, मैं मानता हूं कि मुख्यमंत्री जी के पास सारी बातें नहीं जाती हैं, लेकिन ये ऐसी चीजें हैं जो बड़े बड़े मुख्यमंत्री ऐलान करते हैं, ये हर मुख्यमंत्री के पास पल भर में मैसेज आता है। खास करके नहीं आता तो पार्टी मैसेज भेजती है कि इस बड़े राज्य में ऐसा बदलाव हुआ। तो मेरा अपना मानना है कि ब्यूरोक्रेसी भी अपनी नैतिक जिम्मेदारी निभाता तो ये नौबत नहीं आती। आज चर्चा हो रही है कि नहीं, आज बातचीत आई कि नहीं। शिक्षक प्रतिनिधियों की जब बैठक हुई तो उसमें सुंदरम जी से एक सवाल किया कि बताइए 7 वर्ष में आपका वेतन बढ़ा कि नहीं बढ़ा, कितने बार टीएडीए आपको मिला, कितने बार अनाउंस मिला। तो जवाब नहीं था किसी अधिकारी के पास। एक सुंदरम सर की बात नहीं कर रहे, वो बेसिक शिक्षा निदेशक के पास भी नहीं था, वो उच्च शिक्षा सचिव के पास भी नहीं था, किसी के पास जवाब नहीं था, क्योंकि सबके वेतन बढ़े थे 7 वर्षों में। तो पहली जो बात रखी गई, जिसे देवेंद्र प्रताप जी ने बताया परसों की डिबेट में, कि पहला काम यह था ये कहना कि अभी जो बढ़े सो बढ़े, हर वर्ष इंक्रीजमेंट होना चाहिए। ये पक्की बात होनी चाहिए भाई। 10,000 रुपया वाले का 10,000 के मुताबिक बढ़ेगा, 1 लाख वाले का 1, लेकिन बढ़ना तो चाहिए। अगर 10% वेतन बढ़ा होता तो आज शिक्षा मित्रों का 17,000 अपने आप होता, कोई रोक टोक तो नहीं होती। अरे मिश्रा जी, मैं एक बीच में बात बताना चाहूंगा। जब हम लोगों को 2250 मिलता था, जब हम लोगों को 2250 मिलता था या 2400 मिलता था, तब अध्यापक का वेतन 7,500 या 8,000 होता था। आज का आप उसी का, जब आपको 2250 मिलता था उनका 6500 था, और 1/3 वेतन आपको रखा गया था। ये सरकार ने कह के रखा था कि 1/3 पर हम शिक्षा मित्र को रख रहे हैं। उनका 1 लाख हो गया और आप 2200 से 10,000 तक का सफर कर चुके। नियमित हुए वो 40,000 को कोई गिनता नहीं। सरकार के नुमाइंदे कहते हैं कि वो नहीं, हमने तो 3,500 से 10,000 कर दिया, तो हम कैसे गिन लें कि 40,000 का भी हुआ था। वो कह रहे हैं 3.5 से, मंत्री जी बार बार सदन में कहते हैं हमने 3,500 से 10,000 किया है। तो सारी चीजें बहुत कुछ बयां करती हैं। हम अभय सिंह जी की भी बात सुन लें, फिर आएंगे गुड्डू सिंह जी आपके पास कि क्या है पूरा। और हमें लग रहा है कि विधायक जी हमारे साथ आ गए हैं, और मैं तो धन्यवाद दूंगा आज विधायक जी का कि आज के दिन हमारे साथ आए। अच्छा, साही जी हैं, चलिए साही जी का भी स्वागत है। जी नमस्कार सर। अभय सिंह जी नमस्ते। अभय सिंह जी, आप मुख्यमंत्री से मिल लिए, और शिक्षा मित्र उत्साह में जब आता है तो वो समझ ही नहीं पाता कि उसे क्या क्या मिलेगा। उसकी थाली में इतने व्यंजन परोस दिए जाते हैं कि शायद उसे लगता है कि रायता खाएं,
कि सब्जी से खाएं कि